स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इंटरव्यू देते हुए, यह कोई और नहीं, यह बिहार के नए मंत्री हैं। ये वो मंत्री हैं जो इलेक्शन लड़े ही नहीं, बिना इलेक्शन लड़े, बिना एमएलए बने ये सीधा मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसी इनका किस्मत या सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो परिवारवाद को लेकर के विपक्ष के ऊपर निशाना साधा करते थे, और आज इनका परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं, यह विकासवाद बन चुका है। जब इसको मंत्री ही बनाना था तो उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने बेटे को चुनाव लड़वा देना चाहिए था, टिकट देके। पहले एमएलए बन जाता, फिर मंत्री बन जाता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को खुद ही नहीं पता था कि उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ लहर थी। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद उनका हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने बेटे को बिना एमएलए बनाए, बिना इलेक्शन लड़ाए सीधा मंत्री बना दिया। ये है हमारे जीतन राम मांझी जी। इनका परिवारवाद का तो कहना ही क्या, ये खुद एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनका बेटा एमएलए है, इनकी बहू एमएलए है, इनका दामाद एमएलए है, इनका समधन भी एमएलए है। जीतन राम मांझी जी का परिवारवाद का तो पराकाष्ठा को छू चुका है। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये बीजेपी के सबसे बड़े नेता, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। ये कोई मामूली पोस्ट पर नहीं है। इन्होंने अपने पिताजी का रुतबा का इस्तेमाल करके, इनकी कड़ी मेहनत के कारण इनकी संपत्ति कई हजार गुना बढ़ चुकी है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? बिहार चुनाव में एनडीए के द्वारा परिवारवाद आपको इस पेज में देखने को मिलेगा। मांझी की पार्टी में 80% विधायक परिवारवादी है। भाजपा के 12 विधायक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। जेडीयू में 11 परिवारवादी विधायक हैं। कुशवाहा की पार्टी में भी परिवारवाद है। उनकी पत्नी है एमएलए, उनके बेटे मंत्री बन चुके हैं, वो खुद राज्यसभा के मेंबर हैं। तो परिवारवाद, एनडीए का परिवारवाद नहीं, ये विकासवाद है। जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और जनता जानबूझ के अपनी आंखों को बंद किए हुए है। उसे बार बार विपक्ष का परिवारवाद दिखाया जाता है और जनता 10,000 रुपये पे बिक जा रही है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक शर्मसार कर देने वाली बात है और इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है।